सबने कहा राम जी क्या करते हैं। राम जी के पास जब कोई जाता है, किसी का पाप पुण्य का बही खाता है, तो भगवान उसकी फाइल उठाकर अपने पास बंद कर लेते हैं। कोई फाइल देखने का आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। भगवान जितने पुराने अपराध हैं सबकी फाइल अपने पास जमा कर देते हैं। कहते हैं अब इस फाइल की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। अब राम जी के पास वो फाइल जमा, अब तो दोबारा फाइल ओपन नहीं हो सकती। तो जितने आपके पुराने अपराध हैं सब वहीं खत्म हो जाते हैं। गए शरण प्रभु राखी हैं। कोई भी जाता है मेरे राम जी की शरण में, भगवान उसको शरण देने वाले हैं। इसलिए भगवान को कहा गया है अकारण करुणा वर्णालय। मैं बार बार कहता हूं कोई कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता, कोई कर्म सिद्धांत लागू नहीं होता। आप राम जी की शरण में निश्चल भाव से जाइए, बस शर्त एक है, निश्चल भाव। राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तहि सस मनु जनु हो कलंका। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का राम चरण पंकज उर धरहूं, मैं रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान मन में करते हुए, हे रावण यदि तुम पूर्ण समर्पण करते हो तो लंका अचल राज तुम करहूं। यह हनुमान जी का वाक्य था कि तुम लंका के अचल धीमहि बनोगे, अचल राज करोगे। ऋषि पुलस्त के तुम यश में, ऋषि पुलस्त के खानदान में तुम पैदा हुए, उनका निर्मल चंद्रमा के समान यश है, उस चंद्रमा में कलंक न बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषत भूषित बर नारी। और राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। सहज मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनि तबहि सुखाई। असुनि दस कंठ कहूँ पन रोकी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखी राम कर दोही। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम के विमुख होगा अगर कोई है, श्री रघुनाथ जी से विमुख है, रघुनाथ जी से यदि आप युद्ध के लिए उतारू हैं, तो आपको हजारों शंकर विष्णु ब्रह्मा आदि कोई भी देवता की शरण में चले जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा। मोह मूल भव सूल पद, त्यागहु तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी ने परम हित की बात रावण की कही, लेकिन रावण को ये हित की बात समझ में नहीं आई। भगवान गोस्वामी जी कहते हैं यद्यपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक विरत नयसानी। लेकिन रावण महाअभिमानी बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। अमृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। रावण से कहता है हनुमान जी से कि मृत्यु निकट, मृत्यु तेरे समीप खड़ी है हनुमान, इसलिए तू उल्टा सीधा कुछ कुछ बोल रहा है। हनुमान जी देखते हैं मृत्यु तो खड़ी है, क्योंकि मृत्यु भी बांध के खड़ी करके रखा अपने महल में ही रावण। हनुमान जी का मृत्यु खड़ी तो है रावण, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। मृत्यु खड़ी तो है लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। उल्टा हुई है कहा हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी कहते हैं मृत्यु खड़ी है लेकिन मेरे से ज्यादा तुम्हारे करीब है, इसलिए ऐसा लगता है जो तुम सोच रहे हो उससे कुछ उल्टा होने वाला है। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहूँ मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारहि दूता। रावण ने कहा वहां पर जितने लोग थे, अरे मारो, ये मुझको कैसी कैसी बातें सुना रहा है।
सारे जितने रक्षक रावण के थे आगे बढ़े, लेकिन एक कदम पीछे ही था सबका। उसी बीच में विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा कि नीति कहती है, नीति विरोध न मारे दूता, दूत का वध करना उचित नहीं है। तो आने दंड कछु करहि गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल बाई। कुछ दूसरा दंड दे दीजिए प्रभु, दूत का वध करना उचित नहीं है। सुनत बिहस बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठवहु बंदर। रावण खुश हो गया। रावण ने कहा ठीक, एक काम करते हैं, बंदर का अंग भंग करके भेजते हैं। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर। विभीषण जी तो राम काज में, रात में हमने समझाया कि राम काज करना शुरू कीजिए, आपके ऊपर कृपा बरसेगी। और सुबह विभीषण जी राम काज करने लगे। पहली बार रावण के आगे विभीषण जी बोले इतने साल में, नीति की बात कही है कि आन दंड कछु करहि गोसाई। अब यहाँ हनुमान जी ने सोचा कि अब कौन सा अंग कटे, कुछ भरोसा नहीं। हनुमान जी अमानी है, परम अमानी भाव। अच्छा देखिए, मान आता कैसे है, अहंकार कैसे आता है? जब आपकी ज़्यादा पूछ कहीं होने लगे तो अहंकार आने लगेगा। ज़्यादा पूछ से अहंकार बढ़ता है। जब आप जाइए, चार आदमी आपसे पूछ रहा भैया कैसे, भैया कैसे, भैया फूल गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि पूछ जो है वह अहंकार का प्रतीक है। तो रावण के यहाँ आए हैं तो अगर पूछ कटवा भी दी जाएगी तो काम चलेगा। तो हनुमान जी बार बार पूछ पकड़ रहे हैं। रावण ने समझा अब सही बात, अंग काटा जाए, कौन सा काटा जाए ये तो कहा नहीं। अंग भंग करि पठवहु बंदर। हनुमान जी बार बार अपनी पूछ पकड़ रहे हैं। अब पूछ बार बार दो चार को मार भी रही है। वहाँ जिधर देखो उधर गिरती है, कहीं इधर गिरी, कहीं रावण का एक सचिव गिर पड़ा अपने सिंहासन से नीचे, कबों इधर गिर रही। और रावण बार बार कह रहा अरे पूछ संभालो अपनी। हनुमान जी कहे हमारे बस में नहीं है, कि दाएं बाएं गिरती रहती, अपनी जगह देख के बैठो तुम लोग। तो रावण को समझ में आ गया सबसे ज़्यादा ही खतरनाक पूछ है। अच्छा जितने लोग वहाँ थे उन्होंने कहा कि साहब इसी पूछ से बड़े बड़े भारी भारी लट्ठे उठा उठा सबको मारा है। रावण खुश हो गया। रावण ने कहा कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहां समझाए। रावण कहता बस इसकी सबसे ज्यादा, इसका सबसे बड़ा अस्त्र इसका पूछ है। हनुमान जी तो पूछ इसलिए कटवाने के तैयार बैठे थे कि पूछ अहंकार का प्रतीक है। रावण अहंकारी, तो अहंकार को पहचानता है। रावण ने सोचा बस पूछ कटवा दिया जाए, इसकी पूछ कटेगी तो मेरा अहंकार बना रहेगा। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। उसने कहा बस तेल पानी लगा के पूछ जला दिया जाए, यही सबसे बढ़िया है। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पूछहीन बानर जहाँ जाए, सब सिर निज नाथ लई आई। जिन कह कीन से बहुत बड़ाई, तिन कह मैं देखूं प्रभुताई। अब रावण कह रहा है, सुनिए बहुत सुंदर बात, बहुत रक्षा, बहुत सुंदर बात है। देखो हनुमान जी के लिए रावण क्या कहता है, तिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। हनुमान जी पहले सोचे चलो पूछ कट जाए कोई बात नहीं, लेकिन अब रावण ने गलती क्या की। रावण कहता है जिनकी इतनी बड़ाई ये कर रहा है, अब उनकी प्रभुताई हम देखना चाहेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जब सुना रावण के मुंह से, रावण कहता है जिनके कीने से बहुत बढ़ाई, और देखे मैं तिनके प्रभुताई। हनुमान जी बहुत खुश हुए, चलो भगवान। रावण की कुछ तो बुद्धि आई, हमने इतना राम जी के बारे में जब बताया तो रावण अब ये टेस्ट करना चाह रहा है कि राम जी की प्रभुताई कितनी है। यहाँ दो बातें पूरी होती हैं। राम जी ने कहा था क्या, राम जी ने कहा था कि हे पुत्र मेरे बल और विरह का वर्णन करके आना। और रावण खुद कह रहा है कि राम के अंदर कितना बल है मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही उसने कहा बचन सुनत कपि मन मुस्काना,
भई सहाय शारद मैं जाना। हनुमान जी कहते हैं बहुत सुंदर, मैं रघुनाथ जी की कृपा अपने आप ही आ गई। माँ शारदा ने ऐसा इसका मन फेरा, जो बात इसके मुंह से निकली हुई समझा नहीं। ये राम जी के बल के थाह पाना चाहता है। किसके? हनुमान जी की पूंछ में आग लगा के राम जी के बल की थाह पाना चाहता है। तो हनुमान जी समझ गए अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब करना किसको? जो करना है रघुनाथ जी को करना है, हमको क्या करना है? क्योंकि रावण ने क्या कहा, जिनके कीने से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। यहाँ तो राम जी की बात हो गई ना। हनुमान जी निश्चिंत हो गए, लगाओ पूछ में, अब जो करना है करो पूछ का। अब पूछ कटने वाली नहीं है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना। हनुमान जी परम प्रसन्न। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूल सोई रचना, रहान नगर बसन घृत तेला। ऊपर के दोहे में आप सुनिए क्या कहा था, रावण का आदेश क्या था। तेल बोर पट बांधे पुनित पावक देहु लगाए। रावण का स्पष्ट आदेश था तेल बोर के पूछ में आग लगाना। यहाँ तेल पूरे नगर का खत्म हो गया। अब कोई पूछने नहीं गया रावण से, जितना घी था सब लगा दिया गया। रहा न नगर बसन घृत तेला, नगर के सारा कपड़ा घी तेल सब लगा दिए पूछ में। फिर रावण के पास गए, कहें प्रभु सारा घी तेल कपड़ा लगता सब लग गया, हर एक घर का कपड़ा लग गया। रावण का इतना घी डालने की क्या जरूरत थी, हमने तेल कहा था तुमने घी लगा दिया, तो अर्थव्यवस्था खराब कर दी तुमने। पूड़ी बनने के लिए तेल नहीं बचा न घी बचा। हर घर से जैसे यज्ञ में आहुति होती है, ऐसे आज लंका के महायज्ञ में हर घर का तेल, हर घर का घी, हर घर का कपड़ा लगा है। महायज्ञ होने की तैयारी है। रावण ने कहा अच्छा चलो जब सबका लग ही गया है, कुछ बचा का? प्रभु पूरे लंका का स्टॉक खत्म हो चुका है, समुद्र पार से लाना पड़ेगा। पूछ बढ़ती जा रही है, हनुमान जी की पूछ बढ़ती जा रही। रावण को ये पसंद नहीं, किसी की पूछ बढ़े लंका में, ये बिल्कुल रावण को पसंद नहीं। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। रावण का तुरंत आग लगा दो, पूछ मेरी बढ़नी चाहिए। लंका में जो पूछ किसी की बढ़े तो हनुमान जी नहीं, रावण की बढ़नी चाहिए। रावण का पूछ बढ़ती जा रही तो पहले आग लगा देनी चाहिए थी तुमको। पूछ बढ़ रही थी, इतना घी तेल डालने की जरूरत क्या थी? अब जैसे बुद्धिहीन रावण वैसे बुद्धिहीन उसके सारे कर्मचारी। अब पूछ पहले आग लगाई जाए। उन्होंने कहा प्रभु एक काम करते हैं, पहले घुमा देते नगर भर में। रावण ने कहा हाँ ये सही, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलेगी, सब तैयारी हो गई। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। अब देखिए समय खराब हो जब किसी का, अब ये पता नहीं समय किसका खराब है, लेकिन जो दिखता है इंसान को लगता है उसी खराब है। तो सारे जो है जितने डर रहे थे सबको लगा ये तो बंध गया है, पूछ में इतना कपड़ा तेल लग गया। सब रावण हनुमान जी पूछ उठाए पूरी लंका में घूम रहे हैं, जिसको देखो वो मार रहा है। भाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देख हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। यहां जब अग्नि लगाई गई हनुमान जी की पूछ में, ये देखिए दो वृत्तांत हैं। पहला, गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि मेरे रघुनाथ जी ने अग्नि में मेरी मां जानकी को वास दिया जब दंडकारण्य में भगवान थे। तो अग्नि में मां जानकी का वास होने के कारण हनुमान जी की पूंछ में आग जो लगाई गई, वो अग्नि में वास किसका? मां जानकी का। तो हनुमान जी का कहाँ नुकसान होने वाला, क्योंकि हनुमान जी को तो मेरी मां जानकी ने ही आशीर्वाद दिया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तो अग्नि में मेरी मां जानकी का वास, हनुमान जी की पूंछ वैसे नहीं जलाने वाली। दूसरा, रावण के वचन कि मैं रघुनाथ जी की महिमा देखना चाह रहा, तो रघुनाथ जी की महिमा में अग्नि देवता कहाँ आग लगाने को तैयार हो जाए, तो देखने वाली अग्नि लगी है,
वह अग्नि लगी है जो आपके पापों को जला के भस्म कर दे। अब हनुमान जी तो परम साधु, तो पाप कहाँ, लंका में। अग्निदेव को मौका मिला, अग्निदेव का आह्वान किया गया था जलाने के लिए। अग्निदेवता ने कहा कि हम जला तो सकते हैं लेकिन शुद्ध सत्व, सत्य को नहीं जला सकते हैं। जला किसको सकते हैं, असत्य को। असत्य कौन है, असत्य वो है जो लंका में है। सत्य का मतलब क्या है, जो पहले था आज है, जो कल रहेगा। हनुमान जी दो तरह से सत्य है। हनुमान जी तो यहाँ पहले ही माँ जानकी ने आशीर्वाद दे दिया ना कि अजर अमर, जो अमर हो गया वो सत्य हो गया। वो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो सत्य को जलाने की सामर्थ्य अग्नि में है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, जितना असत्य है वो जलेगा। हनुमान जी ने क्या किया, पावक जरत देख हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़हु कपि कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। तो हनुमान जी जितनी ऊंची ऊंची मीनारें थी कूद कूद के चढ़ना शुरू किए। निबुक चढ़हु कपि कनक अटारी, भई संभीत निशाचर नारी। अब सब डरना शुरू किए। जिसके घर से जो कपड़ा आया था जलाने के लिए वही कपड़ा उसके घर में वापस जा रहा है घर जलाने के लिए। हरि प्रेरित तही अवसर चले, मरुत 49 अट्टहास करी अर्जा, कपि बड़ी लागे आकाश। श्री भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे चारों तरफ से। हर तरफ से हवा चल रही है, चारों तरफ से हवा, इधर उधर चारों तरफ से हवा चल रही है। और पूरी लंका में जिधर देखिए लंका में चारों तरफ आग लगी हुई है। देह पिसाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, चरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट कहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात हासु नहीं पुकारा, अहि अवसर को हम ही उबारा। अब जो लात मार रहा था बालक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अभी जिनको लग रहा था कि दिन बुरे चल रहे हैं सब गायब। सब कह रहे हैं प्रभु हम जो सोचे थे वो नहीं है ये। हमको लग रहा था कि तो बंध गया है, कि बंधा नहीं था। राम काज लगी, राम काज के लिए बंधे थे हनुमान जी। और राम काज के लिए जब दुहाई दी रावण ने कि हम देखना चाहते हैं रघुनाथ जी में बल कितना है, हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु आपके बल की बात है, कुछ तो दिखाना पड़ेगा नाथ, अपने मर्जी से नहीं, रावण की प्रबल इच्छा से दिखाना चाहते हैं कि हे नाथ आपके दास में आपने कितना बल भरा है। तो देह विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा सुनहि पुकारा, एहि अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरई सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, अरे एक विभीषण कर गृह नाही। सबने कहा कि साधु की अवज्ञा का फल यही होता है। अब सब हनुमान जी को साधु बना रहे हैं कि साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। हनुमान जी परम साधु जो बता रहे थे ज्ञान की बात, सबने उनकी अवज्ञा की। और नगर कैसा चल रहा है, जारा नगर निमिष एक माही, एक निमिष में रावण जब तक सोचे समझे, वरुण देव को कहे कि पानी बरसाओ, कुछ कहे, उससे पहले सारा नगर जल के राख हो गया। एक क्षण में रावण जब तक सोच पाए, देखिए यही होता है, सोचने से पहले काम हो गया। रघुनाथ जी की प्रभुताई देखने की इच्छा थी रावण की, तो राम जी की प्रभुताई कैसी है, जिनकी पलक झपकने में कई भुवन बन के खत्म हो जाते हैं, ऐसे रघुनाथ जी की प्रभुताई यही थी कि लंका में एक क्षण में, जारा नगर निमिष, इतनी बड़ी लंका, एक क्षण में हनुमान जी ने सारा नगर जला डाला। जब तक रावण कहे कि पानी बरसाओ, वरुण देव को बांध के वहीं रखा था, कह रहे पानी बरसाओ, भगवान कहे बुझ गई आग।
आग बुझ गई, कहें हाँ आग बुझ गई। क्यों? क्योंकि जितना था जल के खत्म हो गया, आग बुझ गई, पानी बरसाने की जरूरत नहीं है। दमकल तब आग बुझाई जब आग जल के ही खत्म हो गई, तो जो कुछ बचा खुदा था वो नाश हो जाए। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। एकमात्र विभीषण जी का घर नहीं जला। भगवान शंकर कहते हैं, ताकर दूत आनल जहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिर जा। हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत, इस कारण वे अग्नि से नहीं जलते हैं। और उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी चारों तरफ से लंका को जला के पुनः समुद्र में कूद पड़ते हैं। यहाँ बार बार मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा ध्यान रखिए, एक घर नहीं जला था, किसका? विभीषण जी का, और सारे घर जल गए। विभीषण जी का घर क्यों नहीं जला? विभीषण जी का घर क्यों नहीं जला? क्योंकि यहाँ लिखा चले मरुत 49, चारों तरफ से अग्नि, हवा चल रही, सब कुछ हो रहा था, लेकिन विभीषण जी के घर को अग्नि छू तक नहीं गई। विभीषण जी के घर को अग्नि नहीं छूने की प्रमुख वजह यदि आप समझते हैं तो प्रमुख वजह क्या थी विभीषण जी के घर को अग्नि न छूने की? वो सबसे बड़ी वजह यह थी कि विभीषण जी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त, और ये देख रहे हैं क्या? ये है मेरे रघुनाथ जी का प्रिय, क्या? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। रामायुध, श्री रघुनाथ जी का आयुध विभीषण जी के घर के सम्मुख, विभीषण जी के घर की दीवार में, विभीषण जी के घर के प्रथम द्वार पे, विभीषण जी के घर के आगमन पे क्या लगा था? हनुमान जी ने जो देखा, रामायुध अंकित गिर शोभा बरनी न जाए। जहाँ मेरे रघुनाथ जी का धनुष बाण लगा हो उस घर को कैसे आग जलाए। यहाँ हनुमान जी ने छोड़ा नहीं किसी को, न हनुमान जी ने जलाया। ये मेरे रघुनाथ जी की प्रभुताई थी जो सारी लंका एक क्षण में जल गई, और यही मेरे रघुनाथ जी की प्रभुताई थी कि सारी लंका एक क्षण में जली, फिर भी विभीषण जी का घर नहीं जला। क्यों? क्योंकि रामायुध अंकित की शोभा बरनी न जाए। श्री रघुनाथ जी का